गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। साइंस ब्रिज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर हीट की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करूंगा और वो भी इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है? स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मामीटर की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हमको बताना है। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज होते हैं बच्चों? मैंने पिछले स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन किया है। यानी दोनों हमारे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और क्या करते हैं, बोथ यूज द ग्लास ट्यूब एंड बल्ब विथ लिक्विड मरकरी। दोनों में क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है और उसके नीचे क्या होता है, हमारा लिक्विड मरकरी होता है। और दोनों किस स्केल पे मेजर किए जाते हैं, सेल्सियस स्केल पे। अब डिफरेंसेस क्या है बच्चों? तो दोनों का रेंज डिफरेंट होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और वही लैबोरेटरी थर्मामीटर में उसका रेंज डिफरेंट होता है, यानी माइनस से लेके प्लस के बीच में होता है। यानी कितनी, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। और किंक मैंने बताया था, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, किंक होता है, यानी उसको मरकरी को गिरने से बचाता है किंक। लेकिन लैबोरेटरी थर्मामीटर में ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अब यूज क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का? ये हमारे ह्यूमन बॉडी को मेजर करता है, और लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या करता है, लैब ऑब्जेक्ट्स यानी लिक्विड के टेम्परेचर को वो मेजर करता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ हीट। यानी हमको दो एग्जांपल्स देना है कंडक्टर और इंसुलेटर का। तो कंडक्टर्स कौन कौन है जिससे हीट हमारा पास होता है यानी ट्रांसफर होता है? तो कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम। इसके थ्रू क्या होते हैं, हीट हमारे ट्रांसफर होते हैं, इजिली पास होते हैं। और इंसुलेटर कौन सा होता है, वुड, प्लास्टिक, रबर। इसके अंदर हीट ट्रांसफर होते हैं क्या, नहीं हो पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन है, द हॉटनेस ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो हॉटनेस कैसे डिटरमाइंड होता है, तो मैंने बताया था टेम्परेचर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर बी है, बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। तो बॉइलिंग वाटर क्या किससे मेजर नहीं हो सकता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर ज़्यादा हॉट होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, टूट जाएगा। सी है, टेम्परेचर मेजर किस स्केल मेजर होती है, तो सेल्सियस स्केल पे। और डी नंबर क्वेश्चन है, रेडिएशन रिक्वायर्स। तो इसके अंदर वही मीडियम नहीं जरूरत होती है। और क्वेश्चन नंबर ई है, हीट ट्रांसफर इन स्टील स्पून इज बाय किसके थ्रू होता है, सॉलिड फॉर्म में बताया था मैंने, तो वो कंडक्शन के थ्रू होता है। और क्वेश्चन नंबर एफ में है, डार्क क्लॉथ एब्जॉर्ब, क्या कितना एब्जॉर्ब होता है, मोर हीट। इसलिए हमें क्या होता है, कब यूज करते हैं डार्क क्लॉथ बच्चों, तो विंटर सीजन में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब ब्लो होता है, तो नाइट में, ये तो मैं एक्सप्लेन किया था। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, तो डे टाइम में। और डार्क क्लॉथ प्रिफर्ड इन, तो विंटर सीजन में बताया था। और लाइट क्लॉथ प्रिफर्ड इन समर सीजन। ऐसा क्यों, आप कमेंट में जरूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अब यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथ अगर पहनेंगे तो वो वार्मर होगा, ज़्यादा गर्मी हमको देगी, और उसकी तुलना में एक लेयर का क्लोथ। तो आंसर क्या है इसका, क्योंकि एयर गेट ट्रैप बिटवीन द लेयर ऑफ क्लॉथ। क्योंकि अगर ज़्यादा लेयर हम पहनेंगे तो एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाएगा। और मैंने बताया था एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। अब ये क्या करेगा, ये एयर जो ट्रैप्ड हो गया, दिस ट्रैप्ड एयर प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द कोल्ड सराउंडिंग। यानी हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है यानी हीट है, वो बाहर की ओर एस्केप यानी बाहर की ओर नहीं जाएगा। और इससे क्या होगा, हमें
ठंड नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, लुक एट द फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन बाय कन्वेक्शन रेडिएशन। कहाँ पे ये कंडक्शन हो रहा है, कहाँ कन्वेक्शन होगा, कहाँ रेडिएशन हो रहा है इस फिगर में। तो रेडिएशंस कहाँ हो रहा है बच्चों? रेडिएशन होता है हमारा नियर द फ्लेम, फ्लेम के नज़दीक ये रेडिएशन हो रहा है। कंडक्शंस कहाँ हो रहा है? तो फ्लेम टू पैन यानी हैंडल तक कहाँ हो रहा है? वो कंडक्शन हो रहा है, वहाँ सॉलिड फॉर्म है यानी सॉलिड पार्ट है। और कन्वेक्शंस कहाँ हो रहा है? कन्वेक्शन तो लिक्विड फॉर्म में यानी फ्लूइड्स में होगा। तो कहाँ पे होगा? इनसाइड वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, in places of hot climate it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain, इसका मतलब क्या होता है? यानी why white walls in hot climate? hot climate white walls क्यों यूज किया जाता है? तो white walls में क्या होता है बच्चों? मैंने फिगर में दिखाया है, आपको समझ में आ गया होगा। white light color reflects most radiation, क्योंकि ये हमारे जितने भी हॉट चीज़ होते हैं यानी रेडिएशंस होते हैं उसको क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है? और साथ में जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। द हाउस एब्जॉर्ब लेस हीट। और इससे क्या होता है? हमारे घर के अंदर हमें ठंड लगती है यानी हमको अच्छा महसूस होता है। कीप द इंटीरियर कूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 liter of water at 30 degree Celsius is measured with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be, क्या होगा? 80 degree Celsius, more than 50 degree Celsius but less than 80 degree Celsius, C 20 degree Celsius, D between 30 degree Celsius and 50 degree Celsius। इसका मतलब आप समझे सर, क्योंकि 1 लीटर वाटर में वो उसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या होगा? उन दोनों के बीच में होगा यानी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन इस प्रकार है, An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will be A. Flow from iron ball to water, B. Not flow from iron ball to water or from water to iron ball, C. Flow from water to iron ball, D. Increase the temperature of both। अब एक चीज़ आप देखोगे बच्चों, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या फ्लो करेगा? हमने पढ़ाया था कि हाई टू लो ट्रांसफर होता है यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। तो यह क्या फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा, इट विल नॉट फ्लो, क्योंकि बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन 10 इस प्रकार है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट अदर एंड्स। तो इसका क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है? A. Become cold by process of conduction, D. B. Becomes cold by process of convection, C. Become cold by the process of radiation, D. Does not become cold। अब एक चीज आप समझोगे, ये कैसा स्पून है? ये स्पून है वुडन। अब वुड क्या है? इंसुलेटर है यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या ट्रांसफर ऑफ हीट इसमें होगा? नहीं। तो ये डज नॉट बिकम कोल्ड क्योंकि वुड ए इंसुलेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that A. Copper bottoms make the pan more durable, B. Such pans appear colorful, C. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel, D. Copper is easier to clean than the stainless steel। तो इसका क्या कारण होगा बच्चों? तो इसका कारण है कि ये बेटर कंडक्टर यानी कंडक्टर ऑफ हीट है। अब कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा? तो इसमें खाना आसानी से पकेगा यानी हीट इसमें ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर ऑफ हीट रहेगा तो खाना क्या आ जाएगा? अच्छा से पकेगा। कुक्स फूड फास्टर मोर इवनली, मतलब अच्छी तरह से फूड को ये पकाएगा। थैंक यू बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर देना, और हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।